आप लोग मराठी बिग बॉस, आज क्या हुआ? आज बहुत लोगों की बहुत सारी शेड्स, उनकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे थॉट्स समझ में आए और बहुत लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणियां की, सामने भी और पीछे भी, जिससे एग्जाम्पल दादुस को आज विकास ने, जो विकास बहुत सीधे नजर आते हैं, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं करते, दिल के साफ हैं, विकास ने दादुस को डबल ढोलकी कहा, कभी हाँ कभी ना, अंदर जाकर के मुझे नॉमिनेट करके आया है और बाहर आकर के कसा है इस मेरे गले लगा रहा है। एक बात, इसके अलावा तमाम लोगों ने ऐसी बातें, विकास ने जय और गायत्री की पोल खोली, उन्होंने कहा कि गायत्री फॉलोअर ही है, जबकि उसके पहले गायत्री और विकास की बात हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद विकास ने कहा गायत्री फॉलोअर है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। जय जो है उसको सिर्फ यहाँ पे स्पिरिट के लिए लाया गया है, धर्म स्पिरिट के लिए लाया गया है, वो हाई स्पिरिट रखता है, स्पिरिट्स विला और वहाँ जाकर आया है, रोडीज जाकर आया है, टेम्पो हाई। लेकिन यहाँ जो हमारा मराठी कल्चर है उसमें ये सूट नहीं होता, फैन फास्ट थोड़ा अति हो जाता है। तो आज विकास ने स्मार्टली दो जनों को उनका गेम एक्सपोज कर दिया, जय का और साथ ही साथ जय के साथ में इनका अपना गायत्री का, दो लोगों को एक्सपोज किया। विकास ने एक और चीज़ कही, विकास ने कहा मैं इस खेल घर की लाइट्स बंद करके जाऊंगा। उसने एक तीर मार दिया, मैं आखिरी दो कॉन्टेस्टेंट में से होना चाहता हूं, होऊंगा या क्या। सुरेखा ने टीम स्पिरिट नहीं दिखाई। आज जब टीम ने कहा कि टास्क आया जहां पर 6 लोगों की 6 वर्सेस 8 लोगों की टीम बनी, तो सुरेखा ने टीम स्पिरिट नहीं दिखाई। सुरेखा ताई ने कहा नहीं, मुझे खुद खेलना है और हम लोग दिखेंगे नहीं, ठीक है व्यक्तिगत रूप से खेलने आए, किसी और के लिए ट्रॉफी के लिए नहीं आए, लेकिन कैप्टनसी जीतने के बाद अगर कैप्टनसी मिलती तो कैप्टनसी उनको ही दी जाने वाली थी। टीम ए और बी बनाई गई, हम उस पर आएंगे, मगर सुरेखा ने मना किया कि मैं इधर मेकअप करके लिपस्टिक लग के बैठने के लिए नहीं आई हूँ, दिखने के लिए आई हूँ। फेयर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर टीम स्पिरिट भी लानी पड़ती है सुरेखा ताई। अगर आप शुरू में मीनल और विकास को बैठने देते तो एक भी पॉइंट नहीं जाते। मीनल और विकास स्ट्रॉन्ग, ऐसा हमें लगता है, पता नहीं है वो लोग कैसा खेलते हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुरेखा ताई ने विश्वास नहीं किया टीम पर। अब मैं आपको शुरुआत करते हैं। कल मीनल ने नाम लिया था जो नॉमिनेशंस अपने अलावा किसको सेफ लोगों में से किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, वो टास्क शुरू हुआ और आज आविष्कार आए। आविष्कार ने कहा कि मैं मीरा को जो है नॉमिनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मीनल जो है वो इज्जत नहीं करती। मैंने टिकाऊ टास्क में जब टिकाऊ टाकाऊ में मीरा को टिकाऊ बताया, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की। मीरा ने अगर कहा, लगता है इनको आविष्कार को टास्क ही समझ में आया नहीं है और आपसे कमज़ोर जो है उसका नाम लेना है, जिसका खेल आपको कमज़ोर लगता है उसका खेलना। तो मीरा ताई, आविष्कार को आपका खेल कमज़ोर लगता है, इसलिए उन्होंने बोला। अब लगने का क्या है, लगने को तो मेरे को ये भी लगता है अभी इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं, तो वो मेरा क्या स्टैंड है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो बताना था। आविष्कार ने वही कहा कि मुझे लगता है कि उसने अपना रीज़न दिया कि स्ट्रांग नहीं है या उसका जो भी कारण हो, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करना चाहता हूँ। उस पर सवाल उठाया मीरा ने। मीरा को लगा कि वो हमेशा आविष्कार का मजाक उड़ाती रहेंगी, कि हद हो गई यार। आज आविष्कार ने आगे जाकर के मीनल को थैंक्स कहा मीनल तुम्हारी वजह से मेरा गेम, मेरी इमेज पॉजिटिव हुई है। 1 हफ्ते से लगातार नेगेटिव। मीरा आविष्कार को नेगेटिव कह रही हैं, स्नेहा आविष्कार को नेगेटिव कह रही हैं, सुरेखा ने भी कुछ खास उनका वो सपोर्ट नहीं किया, किसी और ने भी नहीं किया। वो बंदा गेम से आउट ही रह रहा था, उसको कोई अपने आसपास फटकने नहीं दे रहा था। उसका और स्नेहा का जो कुछ भी हो वो उनका घर के बाहर का है। हम घर के अंदर उनके घर के खेल को जज करेंगे, घर के बाहर कौन क्या था हमें नहीं पता। घर के अंदर कौन क्या कर रहा है, किसको मौका मिल रहा है, किसको मौका नहीं मिल रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवलीला को पहले हफ्ते मौका नहीं मिला था, वो गलत पॉइंट था। हमने मुद्दा उठाया था कि भाई हर एक को खेलने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक को साइडलाइन कर दो। आविष्कार को लोग साइडलाइन कर दो, बेचारा जाके उसने कहा कि मैं उत्कर्ष का गेम ताली बजा के खेल रहा था कि भाई क्योंकि मुझे खेलने ही नहीं मिल रहा था, ये मेरा पहला टास्क है जो मुझे खेलने मिल रहा है। और वो बहुत खुश था कि मीनल जो है उसको खेलने का मौका दे रही है, मीनल और विकास उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि मीनल, आविष्कार और शिवलीला की तिकड़ी बनी है, त्रिकुट बना है।
तो ये इस पॉइंट से आविष्कार कितना दुखी था ये बात समझ में आती है। आविष्कार घर के बाहर कैसा आदमी था, कबीर सिंह था या क्या था, तमाम आर्टिकल्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ने हैं, मुझे घर के बाहर का उनका जजमेंट ज़्यादा नहीं करना। इतना पता है कि भाई एक हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड वाइफ कपल आया हुआ है, उनकी कोई एक स्टोरी है और यहाँ पर घर में आए हैं। अब घर में वो क्या करते हैं हम वो देखेंगे। क्या आप तुम्हाला पटलं काय मी म्हटलं ते? आतमध्ये सगळ्यांना फेअर चान्स मिळाला पाहिजे, एकाला साईडमध्ये बसवून एकाला कॉर्नर करू शकत नाही, जर केलंस तर आम्ही सगळं त्याला सपोर्ट करू, खरं की नाही? पुढे जाऊया। उसके बाद मौका है शिवलीला ताई का। शिवलीला ताई ने अपना सीधापन दिखाया, या अपनी इमेज को लेकर वो कॉन्शियस हैं, या फिर वो डिप्लोमॅटिक खेलना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा की मला गेम समजलं नाही पण मी कोणाला नॉमिनेट नाही करणार, मला नॉमिनेट नाही करायचं आहे, क्योंकि उन्होंने कहा, उनका रीज़न ये था की मी 8 दिवसानंतर पण इकडून गेली ना तर सगळ्यांच्या डोळ्याला पाणी यायला पाहिजे की अरे कोणतरी चांगला माणूस इकडून गेलाय म्हणून। तर ताई तसं पण तुम्हाला सगळं चांगलं माणूसच समजतात, पण ह्या खेळामध्ये आपण फक्त चांगलं बनून बसू शकत नाही, म्हणजे ताड़तोड़ गाली गलौज ये सब नहीं करना है, लेकिन गेम खेलना है। तो शिवलीला ताई ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन शिवलीला ताई वो थोड़ा एक्चुअली उनके लिए गेम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये गेम थोड़ा स्वार्थी पने का और सबका है, और उनकी जो इमेज है या जैसा उनकी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी अलग है। तृप्ति ताई क्या है, उनका लड़ा धड़ा वो ही है, मगर इनका तो एक कीर्तनकार की इमेज है जो सबको आशीर्वाद देता है, सब में प्यार बांटता है, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बंदी खेलेगी। बीमार पड़ गई है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। ताई पटकन लवकर व्हा आणि तुमचा होकार एकदम हुंकार काढा इकडे बघूया। जय आए, उन्होंने सोनाली को कहा कि भाई मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, मुझे इससे डर लगता है, इसलिए मैं इसको निकालना चाहता हूँ। सोनाली ने इसको अच्छी स्पिरिट में लिया। गायत्री ने स्नेहा को कहा कि सबसे मुझे अनडिजर्विंग कहा गया, मुझे फॉलोअर कहा गया, लेकिन इंडिविजुअल नहीं खेला ऐसा कहा गया, लेकिन जो भी स्ट्रेटजीज बनी वो सब में मीरा के साथ मैं शामिल थी। हमने देखा गायत्री आप शामिल थी, लेकिन जब मीरा कुछ बोलती थी लीड लेके तो आप बुगू बुगू करती थी, यही प्रॉब्लम था। आप लोग घर के पीछे, पर्दे के पीछे प्लानिंग में आप थी, मगर जब पर्दे के आगे पर्दा खुलता था तो आप डायरेक्टर हो ये नाम पट्टी पे आता नहीं था, एक्टर मीरा ही थी वहाँ पर। तो हमको डायरेक्टर दिखता नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का जो है पहले का वो प्लेट नहीं आता है कि फिल्म का डायरेक्टर गायत्री है, तो इसलिए आपको फॉलोअर कहा गया। उन्होंने कहा स्नेहा को आज पहली बार हम लोगों ने चिल किया, हमने बात की, तो मैंने स्नेहा को पहली बार समझा, इसके पहले मुझे स्नेहा पता नहीं थी, इसलिए मैं स्नेहा को नॉमिनेट करूँगी। और विशाल जो है, विशाल ने आज कहा कि मैं टीम के लिए कुछ भी करूँगा, टीम स्पिरिट के लिए कुछ भी करूँगा। उत्कर्ष ने आज विशाल पर सवाल उठाया कि तू जो ये यहाँ वहाँ करता है, तेरे पर ट्रस्ट इशू का जो बात है, जो तेरे लिए ट्रस्ट इश्यूज़ के ये वर्ड लाया गया, तो ये ट्रस्ट इशू तेरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आज उत्कर्ष ने विकास को गुड सोल कहा और विशाल को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ये कहा। उत्कर्ष की बात आपको कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत लगी? क्या उत्कर्ष एक फेयर संचालक था? इस बारे में भी हम बात करेंगे जब आएगा आगे टास्क की बात आएगी। इन सब लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मीरा आविष्कार के क्यों इतने खिलाफ है, मेरी समझ के आविष्कार को क्यों वो टारगेट बना रही है शुरू से। मतलब यार कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टारगेट बनाना चाहिए। जय स्ट्रॉन्ग है तो जय को अपनी साइड ले लिया, स्नेहा आपकी पार्टनर बन गई, तो आप आविष्कार को टारगेट कर रही हो कि आविष्कार का नाम भी नहीं लेना है और ऐसा है वैसा है। मैं तो उसको सपोर्ट कर रही थी, उसने पलटी मारी, यानी लास्ट मुद्दे में, अगर लास्ट पॉइंट में अगर हम लोग लास्ट 5 में बचे तो वो तो पलटी मार देगा, कभी भी फ्लिप मार देगा। ये सब बातें आज मीरा ने आविष्कार के लिए कही। दादूस और तृप्ति ताई शिवलीला की बुराई कर रहे थे, यही नहीं बाकी भी बातें। दादूस की लेकिन फटी थी यार, जबरदस्त। दादू विकास और विशाल से स्पेशली दादूस को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि विकास को पता चल गया कि दादूस ने अंदर जाकर कहा था, विशाल और विकास का नाम लिया था, और उस पर जो है वो नाराज़ भी, उन्होंने कहा भी कि कितने डबल ढोल के यार ये। मैं थोड़ा आराम से बैठ जाऊँ, हाँ थोड़ी मोटी दिखूँगी चल जाएगा यार, ऐसा बैठती हूँ, ठीक है। तो दादूस ने विकास ने बताया जनता को कि जब वहाँ से अंदर से आए, जब इन्होंने नाम लिया हम दोनों का,
कि इनका नाम इनको निकालना है या जो भी वॉटेवर, और उसके बाद यहाँ आकर कसा ऐसे आणि मला मिट्टी घातली, मला मेरे गले लगाया मुझे। तो कितनी बड़ी डबल ढोलकी हुए। तो दादूस जो हैं बोले, क्या बोले उन्हें, इटकुट उटकुट चिरकुट, कोई भी होगा सबको ढकेल देंगे, हम उस पर बैठेंगे, अपना हो पराया हो, आँख खोल के देखने का नहीं कौन है, सीधे सबको धक्का मार के हमको स्कूटर पर बैठना है। भाई तब तक तो वो टास्क ही नहीं पता था, लेकिन तब तक उन लोगों ने अपना प्लानिंग कर लिया था। तृप्ति ताई और दादूस बड़े मज़े में, बहुत खुश हैं आज वो इस गठबंधन से, जो गठबंधन बना है, जो जोड़ियाँ बनी है उसमें वो लोग बहुत खुश हैं। गायत्री ने आज विकास से कहा, उसने कन्फ्रंट किया कि कल जब मीनल ये कह रही थी कि तुम अनडिजर्विंग हो या ये हो, तो तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया, जब हमारी ये बात हुई थी कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो विकास ने कहा तुम लोग का हमेशा से चलता है, इसलिए मैंने नहीं किया, पर आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँ, इट वॉज अ जेंटलमैन का थिंग, उन्होंने कह दिया। और गायत्री बहुत स्मार्ट प्लेयर है। गायत्री ने ये भी कहा कि अब तक मेकअप नहीं हुआ है, आगे डू इट, आगे करो, यानी तुम मुझे सपोर्ट करो। लेकिन आगे विकास का गायत्री पे कुछ खास विश्वास नहीं है। छोड़ आए हम वो गलियाँ, उन गलियों को छोड़ चुका है विकास, तो अब विकास वहाँ मुड़कर नहीं देखेगा फिलहाल जो लग रहा है। वैसे बिग बॉस का घर है, यहाँ पे तो भाई जन्मों जन्मों के दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और जन्मों जन्मों के प्यार करने वाले लोग भी जान के प्यासे बन जाते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। बहुत लेट हो रहा है, मैं ज़्यादा डिटेल में बोली, फटाफट आते हैं टास्क की तरफ आते हैं। सोनाली को आज मीरा बार बार कहती कि सुरेखा की वजह से बच रही है, तो सोनाली जो है आउट आती, सोनाली यहाँ पे इसमें आ जाती, लेकिन सुरेखा की वजह से बच गई। विकास ने जैसे टास्क अनाउंस हुआ, आज जो ये टास्क आया था, ये वाला अपना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हल्ला बोल टास्क जो आया, विकास ने स्ट्रेटजी बना ली पहले से कि हम ऐसा करेंगे। हम लोग ए और बी टीम्स बनी। टीम में जो है एक मिनट, क्या है ये, आज उनकी तबीयत खराब थी, अब ठीक है हम टास्क पे आते हैं। ए टीम में जय, गायत्री, स्नेहा, मीरा, दादू से तृप्ति थे, और उत्कर्ष को चॉइस मिली कि आप कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, और उत्कर्ष ने ऑब्वियसली टीम ए ज्वाइन की। यहाँ पे 8 सदस्य हो गए। और टीम बी में सोनाली, सुरेखा, विकास, विशाल, आविष्कार और मीनल, ये लोग थे। अब यहाँ पर टीम ए जो थी, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की, टीम बी ने शुरू की। टीम ए में सब आपस में एक ही ग्रुप के लोग हैं, टीम बी में एक ग्रुप के लोग नहीं थे। टीम बी में सोनाली, सुरेखा, सोनाली के दोस्त कौन है, स्नेहा, मीरा, वो सब लोग हैं, मगर वो यहाँ पर है। सुरेखा के दोस्त भी वो लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। और विकास, विशाल से सोनाली की सुरेखा ताई की पटती थी, लेकिन अब कुछ खास पट नहीं रही। आविष्कार और मीनल, अब आविष्कार, मीनल, विकास और विशाल, ये चारों की मतलब ये चारों आपस में वो थे। और सोनाली भी जो है, सोनाली का विशाल से भी अच्छा एक ट्यूनिंग है शुरू से। मगर सुरेखा, इन लोगों ने कहा कि मीनल और विकास, मतलब हम चारों में से कोई पहले बैठेगा, जो लोग स्ट्रांग है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ का या एक स्ट्रेंथ का वो था, टास्क था। सुरेखा ताई ने इस पर विरोध किया कि नहीं, मैं पहले जाऊंगी, अगर मैं पहले नहीं गई तो इस हफ्ते हम दिखेंगे ही नहीं, और मुझे क्या, मैं क्या पे मेकअप करके लिपस्टिक लगा के बैठने थोड़ी आई हूँ। सुरेखा ताई के पर्सनल इंडिविजुअल गेम के हिसाब से उन्होंने सही कहा, लेकिन ये टास्क जो है टीम का था। जनता जो है वो टीम में भी अलग अलग जो प्लेयर्स हैं त्यांचं पर्सनल योगदान काय आहे, त्यांनी पर्सनली टीमसाठी काय केलं आहे, टीम भावना, आपण एक खेळाडू प्रवृत्ती, टीम भावना, टीम स्पिरिट असं म्हणतो ना यार, गेममध्ये टीम स्पिरिट असायलाच पाहिजे ना। आपल्याकडे दहीहंडीला चढतात, दहीहंडीसाठी चढतात, खाली लोक उभी राहतात आणि त्याच्या पिरामिड बनतं, वरती चढणारा मुलगा तो त्या 25-30 मुलांवर जर विश्वास करणार नाही तर चढेल काय हो, तो वर जाईल नाही जाणार। आणि हा आपल्या संस्कृतीचा मुद्दा, हमारी सभी की संस्कृति, मगर मराठी संस्कृति में जो ये एक जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, उसमें टीम स्पिरिट को बहुत ज़्यादा, और हर मराठी लड़का, मैं तो मराठी घर में पैदा नहीं हुई हूँ, लेकिन मराठी कल्चर में पली बड़ी हूँ, मैं उसमें विश्वास करती हूँ। तो समूह भावना, टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, जो सुरेखा ताई ने आज नहीं दिखाई। उनका अपनी टीम पर विश्वास नहीं था, वो अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं करती थी, इसलिए कि उनको लगा कि वो ही चमकेंगे, मैं चमकूंगी नहीं। हालांकि क्योंकि सुरेखा ताई को लगा था कि देखो वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मगर अभी फ़िलहाल जो पिछले हफ्ते सब हुआ है, लोगों ने उनको बोला है कि अरे चिड़की आहे, तसी आहे, आता बोलणार हे करणार, थोड़ी सुरेखा ताई भड़की हुई हैं और थोड़ी इनसिक्योर भी। उनको लगता है कि अरे मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मगर ये गेम शायद मेरे हाथ से निकल ना जाए, और इसलिए आज उन्होंने ये कदम उठाया। तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, क्योंकि सुरेखा ताई का गेम मुझे देखना है,
मुझे उनके अंदर का विकराल रूप देखना, जब वो एकदम धांसू आएंगी। वैसे आज जय पागल हो गया था क्या? वो क्या कर रहा था? इतना ओवर एक्टिंग की दुकान, कुछ हो नहीं रहा है, या कूद रहा है वहाँ। काही भाई माकड डान्स कशासाठी? काय झालं होतं? काहीच झालेलं नव्हतं टास्कमध्ये। असं एवढं काही टेम्पोच नव्हता की तुला एवढा उड्या मारायला कशाला हव्यात? फुक्कटच्या तिकडून इकडून उड्या मारत होता, मिनलला आय एम सॉरी म्हणून चिडवत होता। अरे काय, मिनल तिकडे नव्हतीच, इसमें बैठे हुए, स्कूटर में बैठे हुए 2 अलग लोग, तू उनको छोड़ के उसके पीछे पड़ा है। भाई गेट अ लाइफ, यू कैन गेट ओवर मीनल। यू से कि मीनल उसके बारे में सोचती है, लेकिन एक्चुअली मीनल इज राइट, यू कांट गेट ओवर हर। तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है। आएंगे इस मुद्दे पर भी, हालांकि टाइम बहुत कम बचा है। सुरेखा ताई और वो लोग बैठे, सुरेखा और सोनाली बैठे। स्ट्रांगली खेला, सोनाली ने बहुत स्ट्रांगली खेला। सुरेखा पे पहले किसी ने कुछ डाला ही नहीं। सुरेखा ताई से लोग डरते भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। घर में सभी लोग अगर किसी एक सदस्य की इस वक्त एक साथ अगर रिस्पेक्ट करते हैं मैक्सिमम, तो वो सुरेखा ताई हैं। सब लोग उनका, क्योंकि उत्कर्ष और अक्षय बेस सदस्य थे, लेकिन अब वो स्प्लिट हो गया है, लेकिन सुरेखा ताई को अभी भी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो किसी ने नहीं डाला, लेकिन बाद में आए सब लोग। साबुन का पानी, टॉयलेट, ये वो, छौंका लगा के मिर्ची का तड़का, सब कुछ कर दिया। बाद में फाइनली तृप्ति, दादू, स्नेहा, मीरा, ये सब बार ताई तू उत्तर, ताई तू उत्तर, तू आउट हो, ताई तू बाहेर आहे, ताई तू बाहेर आहे। अरे पण कशासाठी? ताईला कशासाठी ऐकायला पाहिजे त्यांचं? पण नंतर ताईने ऐकलं। आता आम्हाला माहीत नाही हे टास्क, आपण बघितलं तेव्हा 10 मिनटं होता सुरेखा आणि हिचं सोनालीचं, पण कदाचित ते 1 तास पण असू शकतं। आपण मी लाईव्हमध्ये बघितलेलं नाही आहे। मग 1 तासात माणूस दमतं, तर आपण जज करू शकत नाही। पण तरीही मला असं वाटतं की सुरेखाताईंना ऐकायला पाहिजे होतं मीनलचं आणि विकासचं, आणि त्यांना जाऊ द्यायला पाहिजे होतं, कारण का हे टीमचं हे होतं। जर कदाचित त्यांच्या हे जिंकले तर ह्यांच्यामधला एक माणूस कॅप्टन होणार, एका माणसाला कॅप्टन व्हायचा अधिकार मिळेल, आणि सगळ्यांनी सांगितलं ते मग बहुमताने ते ताईलाच मिळणार होतं। पण ताईने ऐकलं नाही, कारण का ताईला त्यांच्यावर विश्वास नाही, ताईचा ग्रुप वेगळा आहे। परत नंतर हे दोघे आले। विकास फेअर होता काय? आज मला सांगा, विकास फेअर सॉरी उत्कर्ष फेअर होता काय? रूल था कि 2 से ज़्यादा लोग इस तरह के गेम में, ग्रुप गेम में एक रूल होता है कि 2 इतने खिलाड़ी से ज़्यादा उस समय फील्ड में एक साथ धावा बोल नहीं कर सकते, तो 2 जोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन 3 जोड़ी बारी बारी से आई। तुरंत वहाँ पर वो हो गया, लेकिन बायस संचालन किया उत्कर्ष ने। उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। विकास ने चिल्लाकर वो मुद्दा उठाया, लेकिन उत्कर्ष ने सुना नहीं वो मुद्दा, क्योंकि उत्कर्ष खुद उस टीम में है, तो ऑब्वियसली वो उसी टीम को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जय पर। बाकी तो चलो ठीक है। जय जो पागलपन किया लास्ट में, आपको समझ में आया? वो इतना कूदा कूद क्यों करने लगा, उछलने कूदने क्यों लगा? मुझे समझा ही नहीं कि मतलब इतना उसको कूदने की ज़रूरत क्या थी। विशाल को उंगली में चोट भी लगी जब किया, और उसके बाद मीनल को चढ़ाने लगा। लास्ट में जब ये लोग बैठे थे, मीनल को चढ़ाने लगा, आई एम सॉरी। अरे भाई, मीनल ने कह भी दिया की तुझा इगो हर्ट झाला, मी काय त्यांच्याबरोबर खेळ, मी तर तिकडे बसली पण नाही आहे, तू कशाला माझ्यावर चढलेला आहेस भाई? क्या आपको जय का वो ओवर एक्टिंग लगा, ओवर एक्साइटमेंट लगा? मेरे को एक बार तो लगा जॉन सीना आ गया, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, बम पे ब्रेक मार दिया। अरे कुछ था ही नहीं, कुछ कबड्डी खेल रहा था क्या? कबड्डी चल रहा था क्या उधर? इतना मतलब टास्क में 2 लोग बैठे, कोई और हैं, उन पर डालने वाले लोग वहाँ पर हैं, आप आके तीसरे आदमी को आकर के टास्क में करें, वो टास्क ही वो नहीं है, और आप लोग बोलते हो कि इनको टास्क नहीं समझता है। किसको समझाने टास्क? आज के इसमें आपको कौन सही और कौन गलत लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके फेवरेट कौन है और आपको बुरे कौन लगते हैं, ज़रूर बताइए। भेटूया उद्या परत एपिसोडच्या नंतर, आणि प्लीज ह्या रिव्ह्यूला शेअर करा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे मला जरा बरं वाटेल। एवढं 4 तास तुमच्यासाठी घालवते मी, माझ्या एंटरटेनमेंटसाठी बघत नाही, तुमच्या एंटरटेनमेंटसाठी, आणि तुमच्याशी बोलायचं आहे मला रिव्ह्यूवर ह्याच्या शोबद्दल, म्हणून मी बघते आहे। मग जरा माझी पण काळजी घ्या आणि शेयर करा सगळ्या, कारण का मराठी व्यूअर्सना, उन लोगों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो वो लोग मुझ तक पहुँचेंगे, और फिर मुलाकात होगी जल्दी। बाय।